सुनिए, आप लोग पहले तो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो बेटा, सभी बच्चे क्वेश्चन लिखिए। यदि यदि किसी निकाय में यदि किसी निकाय में एक प्रोटॉन यदि किसी निकाय में एक प्रोटॉन व यदि किसी निकाय में एक प्रोटॉन व 6.5 गुणा 10 की पावर 22 6.5 गुणा 10 की पावर 22 माइक्रोकूलम का आवेश उपस्थित है, तथा निकाय के इन दो मुख्य बिंदुओं के बीच दूरी 5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, तो इन बिंदुओं के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? तो इन बिंदुओं के बीच लगने वाले स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल का मान क्या होगा? देखो भाई ध्यान दो, F का मान हमसे इसने पूछा है, यहां पे सूत्र अप्लाई करेंगे बल का सूत्र क्या है बेटा? K Q1 Q2 अपॉन में R² बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर -19, क्योंकि एक प्रोटॉन पर आवेश एक इलेक्ट्रॉन के परिमाण के समान होता है, लेकिन प्रकृति में विपरीत होता है। N2 का निशान 6.5 गुणा 10 की पावर 22 गुणा 10 की पावर -6, क्योंकि बेटा माइक्रोकूलम दे रखा है। माइक्रोकूलम का मतलब है 10 की पावर -6 कूलम। बटे में आ जाओ, अपॉन में 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 5 गुणा 10 की पावर -4, क्योंकि देखो ये हो जाता है 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ये हो जाता है 6.5 गुणा 10 की पावर 22 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। मैंने पावर कम नहीं की इसकी, यूं की यूं रख दी और -6 से गुणा कर दिया। अब बेटा जो कट रहे हैं वो काट करके फिर फटाक से इसका आंसर बता दो आप इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से, फटाक से करें और बताएं। अपना आंसर बेटा ये है 3.744 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन। यदि हम चाहें तो इसको 2 अंकों तक पूर्णांकित कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 3.74 गुणा 10 की पावर 10 न्यूटन। ये भी इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट तीसरा जो बल अपने को डालना है उस बल का नाम है बेटा दुर्बल बल। डालिए, अपना नेक्स्ट पॉइंट है दुर्बल बल।
दुर्बल बल। जी बोलो, दुर्बल बल, इसके बारे में लिखो बेटा। पहले सुनो दुर्बल बल के बारे में। ये एक प्रकार के वान डेर वाल बल होते हैं बेटा। वान डेर वाल बल होते हैं जिनका अस्तित्व हर जगह रहता है, लेकिन ये अपने होने को आभासित नहीं करा पाते। जब अपन कोई शब्द बोलते हैं तब भी वान डेर वाल बल काम करते हैं। ध्वनि तरंगों से टकराते हैं, ध्वनि तरंगें वायुमंडल में टकराती हैं गैस के कणों से, और हमारी ध्वनि वास्तव में हमें सुनाई देती है। हमारे कान के पर्दे पर जाकर के टन टन बजाती है, आपको कहती है कि आपको सामने वाला ये कह रहा है। तब आप देखते हो उसकी तरफ, यूं आंख निकाल के अजीबोगरीब तरीके से। ये तो आप लिखे इस दुर्बल बल के बारे में। दुर्बल बल प्रकृति में सर्वव्यापक बल है। दुर्बल बल प्रकृति में सर्वव्यापक बल है। इनका अस्तित्व प्रत्येक परमाणु व अणु के निर्माण में, प्रत्येक परमाणु व अणु के निर्माण में होता है। लेकिन बलों की प्रबलता के कारण, ये अपनी उपस्थिति को, लेकिन बलों की प्रबलता के कारण ये अपनी उपस्थिति को दर्शा नहीं पाते हैं। नीचे वाली लाइन में तीर का निशान लगा के लिखना बेटा। दुर्बल बलों को वान डेर वाल बल भी कहा जा सकता है। दुर्बल बलों को वान डेर वाल बल भी कहा जा सकता है। दुर्बल बलों को वान डेर वाल बल भी कहा जा सकता है। देखो भाई, नेक्स्ट चौथे नंबर का बल पॉइंट डाल दो, नाभिकीय बल। बेटा नाभिकीय बल जो है ना, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स जो है, ये प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, क्योंकि ये आवेशों की प्रकृति तक को निरस्त कर देता है। बेटा नाभिकीय बल के बारे में लिखो बेटा। वह बल, नाभिकीय बल देखो भाई, ध्यान दो थोड़ा सा, और आप लोग आवाज ना करो भाई, आप लोग आवाज ना करो, आपकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। नाभिकीय बल, देखो बेटा, मान लीजिए ये आपके पास कोई परमाणु है। क्या है? कोई परमाणु, और ये इसके भीतर, इसके केंद्रीय भाग में छोटा सा नाभिक है। नाभिक की जो परास होती है वो 10 की पावर -15 मीटर कोटि की होती है बेटा। मतलब जैसे 1 गुणा 10 की पावर -15, 2 गुणा 10 की पावर -15, 2.2 गुणा 10 की पावर -15, 3 गुणा 10 की पावर -15, इस तरह से होती है। और जो परमाणु की परास है वो 10 की पावर -10 मीटर कोटि की होती है।
1 गुणा 10 के पावर माइनस 10, 2 गुणा 10 के पावर माइनस 10, 3 गुणा 10 के पावर माइनस 10। इस प्रकार से आप लोग इसको निर्धारित करते हैं। नाभिक में जो कण पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। और न्यूक्लियॉन में हम लोग मेनली स्टडी करते हैं बेटा प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इसके अलावा बहुत सारे कण होते हैं जैसे मेसोन कण है, पॉजिट्रॉन कण है, लेकिन उनके बारे में स्टडी हम नहीं करते हैं। इतना विस्तृत अध्ययन हम लोग यहां नहीं करेंगे। न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को कौन सा बल कहा जाएगा बेटा? नाभिकीय बल कहा जाएगा। न्यूक्लियनों के बीच लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? नाभिकीय बल। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा स्वयं में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों को जिस बल के कारण बांधा रखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे नाभिकीय बल कहते हैं। आप एक काम करें, लिखना स्टार्ट करें। किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा स्वयं में उपस्थित न्यूक्लियनों को किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा स्वयं में उपस्थित न्यूक्लियनों को जिस बल के द्वारा बांधा रखा जाता है, जिस बल के द्वारा बांधा रखा जाता है उसे नाभिकीय बल कहते हैं। उसे नाभिकीय बल कहते हैं। नीचे तीर का निशान लगाए भाई अगली लाइन में। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है क्योंकि नाभिक की परास में बेटा नाभिक की परास के ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि। नाभिक की परास में इसके बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। नाभिक की परास में यह सदैव आकर्षण प्रकृति का ही बना रहता है। यह सदैव आकर्षण प्रकृति का ही बना रहता है तथा वहां यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तथा वहां यह आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। थोड़ा सामने ध्यान दीजिए बेटा, किस तरह से निर्भर नहीं करता आवेश की प्रकृति पर? चाहे आप प्रोटॉन के बीच लगाए बेटा तो भी कैसा लगेगा? आकर्षण लगेगा, आकर्षण। चाहे आप न्यूट्रॉन के बीच लगाएं तो भी क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यदि आप गलती से किसी अल्फा कण को इसके बीच में रख दें, नाभिक की परास में लाके रख दें, तो वहां भी कैसा लगेगा? आकर्षण बल ही लगेगा। चाहे किसी को भी ले आओ आप नाभिक की परास में। नाभिक की परास से क्या मतलब मेरा? 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि के क्षेत्र में आप किसी को भी ले आइए, ये उसकी प्रकृति को ही खो देगा। नाभिकीय बल इतना प्रबल होता है। इसके नीचे तीर का निशान लगाओ अगली लाइन में। ये तो लिख लिए ना,
इन दोनों को लिखो बेटा, पहले दोनों को लिखो, इसको तो बेसिक से मत लिखना, कोई जरूरी नहीं इसको लिखना, इसको चलो मिटा के देता हूं मैं, लेकिन इन दोनों को लिख लीजिए। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच भी आकर्षण और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच भी आकर्षण। लिख दिया? इसके नीचे तीर का निशान लगाओ बेटा। नाभिक की परास के बाहर ले जाने पर, नाभिक की परास के बाहर ले जाने पर यह बल आवेश की प्रकृति पर निर्भर करने लग जाता है। नाभिक की परास के बाहर ले जाने पर यह बल किस पर डिपेंड करने लग जाता है बेटा? बताओ। आवेश की प्रकृति पर निर्भर करने लग जाता है। नेक्स्ट लाइन में एरो लगाएं और वहां लिखें नाभिकीय बल, नाभिकीय बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में नाभिक की परास में, नाभिक की परास में 10,000 गुना तीव्र होता है, 10,000 गुना तीव्र होता है। आपका यूनिट कंप्लीट हुआ बेटा, आपका यूनिट पूरा हुआ।